दूसरे बिजनेस पे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर है, इसने प्राइमरी कैटेगरी यूज की है कॉन्ट्रैक्टर, और सेकेंडरी है बाथरूम, होम बिल्डर, किचन रीमॉडलर। तो मुझे कैटेगरीज का पता चल गया यहाँ पे। फिर मैं तीसरे पे आता हूँ, तो इसने भी जनरल कॉन्ट्रैक्टर यूज किया हुआ है। तो इस इस टाइप ऑफ बिजनेसेस के अंदर अगर हम बैग जाते हैं, बैग जाके हम देखते हैं उसका जो प्लम्बर है प्लम्बर के अंदर लोगों ने डिफरेंट कैटेगरी को यूज किया हुआ था। ये देखिए ना, प्लम्बर का डिफरेंट था मगर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर आ गया। तो अब अगर मैं गलती से प्लम्बर चूज कर लेता या ऐसा वैसा चूज कर लेता तो कितना बड़ा मसला हो सकता था। तो हमने अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले हम क्लाइंट से पूछेंगे, और क्लाइंट से पूछ के फिर हम उस अकॉर्डिंग अपनी अपनी रिसर्च वगैरह करके हम राइट कैटेगरी फाइंड करेंगे। अब हम कुछ और देखते हैं, जैसे आपकी प्रोफाइल, आप कह लें कि अब नई प्रोफाइल जो है वो आपकी हो सकती है शायद वर्डप्रेस डिजाइनर की। या फर्ज करें मैं जो अपनी अभी नई प्रोफाइल बनाने जा रहा हूँ, इसको हम कर लेते हैं वर्डप्रेस डिजाइनर के ऊपर, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। कहाँ पे है वो प्रोफाइल जो नई बनाने जा रहे हैं? कहाँ पे थी वो, किस ब्राउजर के अंदर थी? यहाँ पे थी। अच्छा, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ वर्डप्रेस डिजाइनर की। तो मैं मेरी रिसर्च भी वर्डप्रेस डिजाइनर के ऊपर ही होनी चाहिए। ओके, वर्डप्रेस डिजाइनर लाहौर, ये मैंने सर्च किया। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल जीएमबीज आनी शुरू हो गई। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम सेम एज इट इज कैटेगरी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमने ई डिज़ाइन इसको ओपन किया, वेबसाइट डिज़ाइनर, वेबसाइट डिज़ाइनर। हमने कोई 6-7 लोगों की कैटेगरीज को देखना है ज़रूरी, ताकि मार्केट में पता चले कि इस टाइम चल क्या रहा है, ये बिजनेसेस रैंक कर रहे हैं, इन पे ट्रैफिक आ रही है, क्यों आ रही है। वेबसाइट डिज़ाइनर, तो सबने, ऑलमोस्ट सबने वर्डप्रेस डिज़ाइनर को चूज़ किया हुआ है। तो मुझे पता चल गया कि ठीक है वेबसाइट डिज़ाइनर। अब यहाँ पे हमने चूज करना है, क्योंकि हमने कैटेगरी वो चूज की है तो उसकी वजह से हमें ज्यादा आगे इतने ज्यादा वो पूछेगा नहीं, वो डायरेक्ट ही है, क्योंकि वो हमारी वर्चुअल एक सर्विस है, फिजिकल सर्विस नहीं है। तो इस वजह से शायद आगे जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे चेंज हो सकते हैं। तो जब आप अपनी फिजिकल सर्विस को चूज करेंगे तो वो हो सकता है कि आपको डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिले। डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस? मैं कह देता हूँ यस। बिजनेस एड्रेस हम पाकिस्तान की बना लेते हैं। 55 CC। आपने अपने अपने सिटी के अकॉर्डिंग पोस्टल कोड जो है वो चेक कर लेना है। इज दिस योर बिजनेस? मैंने ऑलरेडी इस पे बनाया हुआ है, तो हम नहीं बनाने जा रहे हैं। डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स। ओके, फोन हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये नंबर बंद है, चले हम ये यूज कर लेते हैं। अच्छा, वेबसाइट जो है वो यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो। जल्दी जल्दी ये कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो इसने मुझे अगेन वहीं पे ले आया है कि ऐसी कोई ईमेल जो वलीशा.com पे बनी हो, तो आप वहाँ पे अपना वो ले कोड आपको आएगा तो उससे वेरीफाई कर लें। तो इसने यहाँ पे दो मुझे वेरिफिकेशन के ऑप्शन दिए हैं। या तो मैं बिजनेस वीडियो अपलोड कर दूँ, जिससे पूरी की पूरी वीडियो जो हम हमारे बिजनेस को शो करती हो, या फिर आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल के ऊपर कोड ले लें, तो वो यहाँ पे दे दें। तो मैं प्रोफेशनल ईमेल पे कोड मंगवाता हूँ। इसको हम नेक्स्ट करते हैं, इन्फो के ऊपर बना हुआ है, बल्कि एक हाँ, इन्फो भी ले लेते हैं। और साथ ही साथ मैं अपनी ईमेल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ। साइट ग्राउंड इसमें सारी चीज़ें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आएंगी। अभी हम इंशाल्लाह बिजनेस डिस्क्रिप्शन के ऊपर मूव होंगे, फिर हम पिक्चर्स के ऊपर, जियो टैगिंग के ऊपर और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जाएंगे हम। आप लोगों ने लाजमी इस चीज़ के ऊपर जाके ना एक एक अपनी अपनी जीएमबी बनानी है आज जाके। उससे ही होगा, चाहे वर्चुअली बना लें जैसे मैंने अभी बनाई है। तो मगर ये है कि प्रैक्टिस के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओके, तो ये हो चुका है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो मैंने अपना वेरिफिकेशन कोड जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। यू आर बीइंग वेरीफाइड बाय गूगल। इट मे टेक अप टू 5 days, मगर ये मोस्टली 2-3 घंटे के अंदर अंदर इनका जवाब आ जाता है। तो अब इसी तरह यहाँ पे ऐड यूर मोर सर्विसेज का ऑप्शन आ गया। अब वेबसाइट डिज़ाइनर के अंदर हमने देखा था जो हमारी दूसरी सर्विसेज थी, जैसे कि जो प्राइमरी हमारे कीवर्ड्स थे वो हमारे थे मार्केटिंग सर्विसेज, सोशल, सब कैटेगरीज हम दोबारा वहां से निकाल लेते हैं। मगर ये टोटली बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। आप हो सकता है कि आपके बिजनेस के अंदर डिफरेंट किस्म की वो चीज़ें आए, तो आपने उस हिसाब से इनको ऐड कर लेना। मगर इसने मुझे यहाँ पे सजेस्ट किया कि जो वेबसाइट डिज़ाइनर यूजुअली होते हैं उनके पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट की भी सर्विस होती है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की भी होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी होती है। तो अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर लें। तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ, मगर मैं अपने हिसाब से जो चीज़ें मुझे सूट करती हैं मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम, ये माजिद मकसूद भाई हैं, तो हम इनको देखते हैं इन्होंने क्या ऐड किया हुआ है। ई कॉमर्स सर्विस, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, सॉफ्टवेयर कंपनी, वेब होस्टिंग कंपनी। सर्विस एस्टेब्लिशमेंट का तो मुझे समझ नहीं आ रही। ये माजिद मकसूद भाई भी मुझे लगता है मेरी तरह ही है। इनको देखते हैं, डिज़ाइन एजेंसी, वेब होस्टिंग कंपनी, डिज़ाइन एजेंसी, ये एक अच्छा। ई कॉमर्स सर्विस, सॉफ्टवेयर कंपनी, वेब होस्टिंग कंपनी। तो मतलब इस तरह की सर्विसेज
जो हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो खैर, ये तो बिजनेस टू बिजनेस और सर्विस टू सर्विस वेरी करता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम बिजनेस आर्ट्स के अंदर। देखिए, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि अ, या इवन हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहीं जाना है, हमने किसी बहुत ही इमरजेंसी के अंदर, हमने किसी पेट्रोल स्टेशन पे जाना है, हमने किसी रेस्टोरेंट पे जाना है, हमने किसी बहुत ही इमरजेंसी के अंदर जहाँ पे मेंशन है कि जी 12 बजे तक ओपन है, और हम आगे से गए हैं, तो वो आगे से वो या तो वो रेस्टोरेंट बंद है, वो हॉस्पिटल बंद है, वो डॉक्टर का क्लिनिक बंद है, वो शॉप बंद है, मोबाइल शॉप बंद है, वो सारी चीज़ें बंद हैं। तो हम पता नहीं 5 किलोमीटर दूर से आए हैं, 10 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो वो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पता नहीं कितनी इमरजेंसी में हम वहाँ पे गए हैं, पता नहीं कौन से मेडिकल स्टोर पे किस इमरजेंसी में हम गए हैं, और जाके हमने देखा है कि वो तो गूगल मैप पे 12 बजे बताया हुआ था इन्होंने, और ये 10 बजे ही बंद बैठे हुए हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमने यहाँ पे अपनी जो टाइमिंग्स हैं उनको बहुत एहतियात से सिलेक्ट करना है। अगर आप लोगों ने सैटरडे संडे ऑफ रखा हुआ है तो इसको ऑफ कर दें। अगर मेरी यहाँ पे जैसे कि वर्चुअल सर्विस है, और मुझे पता है कि मैं दिन को 12 बजे उठता हूँ, तो मैं यहाँ पे किसी भी सूरत में सुबह 9 बजे अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकता। कि अगर सुबह 9 बजे मुझे कॉल आ रही हो और मैं आगे से अनअवेलेबल हूँ, या मैंने किसी क्लाइंट के साथ कमिटमेंट की है और सुबह 9 बजे उसको अपडेट देनी है और मैं 12 बजे सो के उठ रहा हूँ, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने से अगर किसी ने नेगेटिव रिव्यू आपके बिजनेस प्रोफाइल पे पोस्ट कर दिया, तो वो रिव्यू को मतलब जस्टिफाई करने के लिए आपको 100 पॉजिटिव रिव्यूज डलवाने पड़ते हैं। फिर आपको पता है इस चीज़ का, फिर भी आपकी प्रोफाइल पे 5.0 रेटिंग्स नहीं रहती, फिर भी वो 4.9 ही रहेगी। मगर किसी हद तक फिर वो 100 पॉजिटिव रिव्यू डलवाने के बाद वो छुप जाता है। मगर इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है एक नेगेटिव रिव्यू से। तो हर हाल में हमने नेगेटिव रिव्यूज से बचने के लिए हर एक चीज को एहतियात से फिल आउट करना है। नेगेटिव रिव्यूज गूगल से भी रिमूव हो जाते हैं, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर, जब हम पूरे प्रूफ उनको देते हैं, सारी चीजें हम उनको देते हैं, फिर वो रिमूव करते हैं। तो नेगेटिव रिव्यूज से बचने के लिए हमने ऐसी कुछ भी नहीं करनी। तो टाइमिंग्स आप लोगों ने अपने अपने बिजनेस के हिसाब से लाजमी इनको, अगर 24 घंटे आप लोगों की सर्विस है, जैसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, जो हमने अभी देखा मार्केटिंग सर्विसेज, तो यहाँ पे अगर अब ये देखें ना, सारी की सारी पिक्चर्स जो हैं ये वाली, तो 100% श्योरिटी के साथ ये पिक्चर्स इनकी अपनी है ही नहीं। मगर जो बड़े इदारे होते हैं, बड़ी एजेंसीज होती हैं जिनके प्रॉपर ऑफिसेज होते हैं, अब ये देखें, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, अब ये इनका प्रॉपर ऑफिस है। तो मुझे ये भी एक टीम वर्किंग का वर्किंग टीम का एक ऑफिस है। तो मैं यहाँ से आइडिया लगा सकता हूँ कि हाँ यार, यहाँ पे वन मैन आर्मी नहीं है। यहाँ पे शायद हो सकता है कि 12 घंटे ये बंदा जवाब दे रहा हो, 12 घंटे यहाँ पे बैठा बंदा जवाब दे रहा हो, ये वाला बंदा कुछ और काम कर रहा हो, तो प्रॉपर एक टीम वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ को मैं अच्छी तरह से मैं देख सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ये बंदा जो है, क्या कहते हैं इसको, जो बंदा ऐसे बैठा होता है, तो ये भी है, तो मुझे अच्छी तरह आइडिया हो गया। अब देखें, यहाँ पे टीम बैठी काम कर रही है इस एजेंसी के अंदर, तो मुझे यहाँ से भी आइडिया हो गया कि प्रॉपर टीम वर्क चल रहा है। तो मैं इस चीज़ को, फिर अगर मैं यहाँ पे 24 आवर्स मैंने लिखा हुआ है ना कि ओपन 24 आवर्स, तो 24 आवर्स इस चीज़ को फिर जस्टिफाई भी कर रहा है कि हाँ ठीक है, उनके पास अच्छी टीम है, तो 24 आवर्स वो काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, ठीक है, फिर उनका बनता है क्योंकि उनके पास टीम है। तो मैं वन मैन आर्मी होके मैं 24 आवर्स को नहीं यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा। तो इन चीज़ों को लाजमी ज़हन में रखना है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अब डिस्क्रिप्शन जो है आपकी बिजनेस प्रोफाइल की, वो बहुत सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। 2025 के अंदर, 2024 के अंदर, और उससे पीछे जो है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो होती थी डिस्क्रिप्शंस के अंदर। चाय नहीं, वो बस बाज गए रोटी खा के, सॉरी। तो डिस्क्रिप्शन हम साथ साथ नोट कर लें। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन के अंदर काफी सारी चीजें जो है ना, वो आप लोगों ने जेन में रखनी है। डिस्क्रिप्शन लिखते हुए सबसे पहली जो चीज आपके जेन में होनी चाहिए वो ये है कि हु आर यू।
या आपका बिजनेस किस बारे में है, या हु कह सकते हैं उसको, आप क्या करते हैं। थर्ड नंबर पे आपकी सर्विसेज कहाँ पे हैं, वे यू सर्व। मैं इस चीज को एक एक करके वहां के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं एक दफा लिख लूँ। वाई कस्टमर्स चूज यू कर सकते हैं आप, या आप यहाँ पे अ, आप यानी कि अपना अपने जो डिफरेंसेस हैं दूसरे बिजनेसेस से, आप बेहतर क्यों हो उनसे, आपके अंदर ऐसा क्या खास है कि लोग आपको चूज करें, ये डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। पांचवें नंबर पे अल्लाह आपका भला करे। अम, हाँ, यूजर बेनिफिट। यूजर बेनिफिट इसको हम एक कॉल टू एक्शन के अंदर हम कर देंगे, और इसके अंदर हम ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, ये हमने 5 सवालों के जवाब देने हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। कोई उसमें स्टफिंग नहीं करनी। हाँ, हम कीवर्ड यूज करेंगे, हम उसके अंदर जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं वो हम यूज करेंगे, मगर क्योंकि हम अभी तक कीवर्ड्स पे नहीं गए, कीवर्ड रिसर्च अभी तक हमने नहीं सीखी, तो हम वो इंशाल्लाह उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर भी बात करेंगे, मगर फ्रॉम वेरी बेसिक जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 5 सवाल आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश के अंदर वीक हैं, जिनको इंग्लिश नहीं लिखी जा सकती, या वो शायद इंग्लिश उस तरह से ना लिख पाए, तो उनके लिए भी सॉल्यूशन है हमारे पास। स्टार्ट के लिए आप लोग प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, कोई मतलब बड़े मसले वाली बात नहीं है। तो मैं आपको, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर एक चैट जीपीटी को यूज करके डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अच्छा, मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, मुझे अपनी प्रॉम्प्ट शेयर करने दें। मगर ये प्रॉम्प्ट फुल एंड फाइनल नहीं है, ये नहीं करना है कि आप सब लोग इसी प्रॉम्प्ट को शुरू हो जाएं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं और मतलब अभी इतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं लिख सकते, या 100 मसले होते हैं। ओके। ये रही आपकी प्रॉम्प्ट, ये हमारे पास आ गई प्रॉम्प्ट। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं, कि मैं चैट जीपीटी को दे रहा हूँ कि यू आर अ प्रोफेशनल लोकल एसईओ एक्सपर्ट। आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, बिजनेस नेम ये होगा, बिजनेस की जो टाइप है, निशेज हैं, जो भी हमारी सर्विसेज हैं वो ये होंगी। मतलब टाइप आपने यहाँ पे लिख दी। प्राइमरी सर्विसेज हमारी वर्डप्रेस डिजाइनर, या फिर लोगो डिजाइनर, वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर, एसईओ एक्सपर्ट, जो भी है वो हमने यहाँ पे लिख दी। और टारगेट हमारी लोकेशंस आ गई, जैसे मैंने लाहौर का लिखा है तो हमने बैरियर टाउन कर दिया। मतलब लाहौर तो एक ओवरऑल हम लाहौर को टारगेट कर रहे हैं, मगर हम जब छोटे एरियाज की बात कर रहे हैं तो हमने बैरियर टाउन, जोहर टाउन, डीएचए, ये जितने भी सराउंडिंग के जो एरियाज हैं और छोटे छोटे एरियाज हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम 24/7 हम अवेलेबल हैं, हम लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स हैं, और प्रॉपर हमारे पास डेडिकेटेड टीम है हर टास्क के लिए, हम अफोर्डेबल प्राइसिंग है हमारी, ये जो भी है हमारे पास, तो वो हमने अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए। तो टोन जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि जो डिस्क्रिप्शन जो के जो मैक्सिमम हम यहाँ पे करेक्टर्स लिख सकते हैं,
वो 750 कैरेक्टर्स से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। तो हमने इसको प्रॉम्प्ट देनी है कि 750 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो वो ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन्ड है। और ये कुछ चीज़ें आ गई। तो चले हम इस प्रॉम्प्ट को परफॉर्म करते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम अपने लिमोजीन सर्विस के बिजनेस के लिए यूज़ कर लेते हैं, ताकि वो मुझे, वो असल में वो चीज़ें मुझे ज़ुबानी याद है, तो मैं जल्दी जल्दी कर लूँगा। कैमरा लिमो, बिजनेस टाइप, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। एयरपोर्ट ट्रांसफर सर्विस, प्राइवेट कार सर्विस, ये तीन काफ़ी हैं। आवरली लिमो सर्विस, आवरली लिमो सर्विस भी इसके अंदर चलती है, लिमोजीन सर्विस के अंदर। टारगेटेड लोकेशंस, टोरंटो, बैरी, किंगस्टन, मिसिसागा, बर्लिंगटन, एंड सो ऑन। नो यूआरएल, नो फोन नंबर, नो इमोजीज, नो कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड तो हमें अभी हमने दिए ही नहीं है इसको। नो प्रोपोर्शनल स्पैम लाइक बेस्ट, नंबर वन, चीप, और इस तरह के हमने कुछ भी नहीं करना। ओके, ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया। क्या हो गया? जनरेट 3 more वेरिएंट्स। हम फिर उसके अंदर से ना चूज कर लेंगे जो सबसे अच्छा होगा। Canada Limo is a professional limousine and private car service providing reliable transportation across Toronto, Mississauga, और वी स्पेशलाइज इन, इसने हमारी सर्विसेज भी मेंशन कर दी, एरियाज भी हमारे मेंशन कर दिए। कॉन्टेक्ट अस फॉर कोर्ट्स एंड बुकिंग, कोर्ट्स बुकिंग। आप एक चीज नोट कर रहे हैं, सिटी जो है वो सबका सेम है। सिटी के मतलब जो हमारा जो लास्ट कांटेक्ट करने वाला जो लाइन है वो सारी की सारी सेम है। जनरेट 10 डिफरेंट सिटीज। हाँ, तो अब इसने हमारे हमें 10 डिफरेंट तरह के गेट इन टच फॉर अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग और रिजर्वेशन। ओके, ये वाला मुझे पसंद आया। और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये फुल एंड फाइनल नहीं है, इन चीज़ों पे रिलाई नहीं करना है, ये जस्ट आपकी आसानी के लिए हमने किया है। अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं, इंग्लिश की अच्छी समझ बूझ है, तो आप इसको अपने तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट लिया है, तो मैं ये चाहता हूँ जब हम कीवर्ड रिसर्च पे जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी। हमने ये चेंज कर दिया। बिजनेस नेम वलीशा है, और नीचे डिस्क्रिप्शन जो है वो लिमजीन सर्विस की है। चले खैर, हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा पिक्चर्स का। अब पिक्चर्स पे जंप इन करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं
कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की ना, कि जिस एजेंसी के पास ओरिजिनल पिक्चर्स लगी हुई थी ना, तो उसको हमने किस नज़र से देखा कि वाह यार, ये एक मतलब एक अच्छी एजेंसी है, मतलब इसका मतलब है कि ऑब्वियसली यहाँ पे बंदे बैठ के काम कर रहे हैं, इनके पास प्रॉपर टीम है और ओरिजिनल पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो वाकई में ये एक टीम है। ये तो चले इन्होंने अपनी वीडियो बनाई हुई है। तो पिक्चर्स कितना ज्यादा आपके बिजनेस को बूस्ट करने के काम आती है, पिक्चर्स कितना ज्यादा ट्रस्ट पैदा करने के काम आती है। इसी के मुकाबले में जब हमने एक और वेबसाइट, एक और यहाँ पे देखी थी, उसको आप देखेंगे कि जैसे ये माजिद भाई का जीएमबी है। माजिद भाई ने अपने जीएमबी के अंदर इन्होंने अपने वो वेबसाइट डिजाइन यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा जितना ज्यादा उस एजेंसी के ऊपर बिल्ड हो रहा है। इस चीज को सोचें। फिर यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, इनका भी ऑफिशियल वो है। हाँ, इसकी मैं बात कर रहा था। ये देखिए ना, टोटली फेक पिक्चर्स, टोटली फेक पिक्चर्स यूज की हुई हैं। तो ये उस तरह से ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर रही जिस तरह से होना चाहिए था। इवन आपके पास छोटा सेटअप है, इवन आपके पास कम रिसोर्सेज हैं, मगर हर हाल में जो आपकी पिक्चर्स हैं वो आपकी ओरिजिनल होना चाहिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और अगर फिर भी नहीं है और बहुत ही ज़रूरी है कि कॉपी करना ही करना है, तो फिर कॉपी करने से पहले भी उस पिक्चर को या तो एटलीस्ट अपने एरिया के किसी बंदे के डायरेक्ट अपने कंपैटिटर की पिक्चर कॉपी ना करें, किसी और एरिया में चले जाएं, पेशावर में चले जाएं, कराची में चले जाएं, वहां पे रिसर्च करके कुछ पिक्चर निकाल लें, कहीं और से निकाल लें। वो कॉपी तो कॉपी रहेगी, मगर एटलीस्ट अपने कंपैटिटर की चोरी नहीं करनी। सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि पिक्चर्स, ओरिजिनल पिक्चर्स, ओरिजिनल स्टाफ पिक्चर्स, ओरिजिनल वर्क पिक्चर्स, ओरिजिनल टूल पिक्चर्स। अगर आप एक प्लम्बिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो ओरिजिनल जो वर्क प्लेस की जो आपकी पिक्चर्स हैं, बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स लगाएं। अपने स्टाफ की पिक्चर्स लगाएं, स्टाफ की क्लीनिंग करते हुए की पिक्चर्स लगाएं, अच्छी सी शूट करके उसको लगाएं। तो ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। कभी भी इन चीज़ों पे नहीं जाना कि हम कॉपी कर लेंगे, हम एआई से बनवा लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एआई आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, दुनिया भी समझती है ये एआई जनरेटेड है। आज जो बंदा एसईओ करवा रहा है वो इतना टेक्निकल तो है ना, उसको पता है कि ये एआई वाली पिक्चर्स है। तो अपने क्लाइंट को हमने एजुकेट करना है, हमने हर एक बंदे को एजुकेट करना है कि नहीं नहीं, हर हाल में हमारी जो पिक्चर्स होनी चाहिए वो अ, अल्लाह आपका भला करे, वो होनी चाहिए, रियल पिक्चर्स होनी चाहिए। तो पिक्चर्स पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब पिक्चर्स की हमने इम्पोर्टेंस के ऊपर बात कर ली, मगर पिक्चर्स को हमने लाजमी हर हाल में जियो टैग भी करना है। अब जियो टैग क्या होता है? जियो टैग आप कह लें कि अ, अल्लाह आपका भला करे, अ, एक हर एक लोकेशन के ना कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हर एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। वो हमने अपनी पिक्चर्स जब हम वो यहाँ पे लगाएंगे, तो हम वो कोऑर्डिनेट्स जो हैं अपनी पिक्चर्स के अंदर एम्बेड करेंगे। डिफरेंट टूल्स हैं मार्केट के अंदर, फ्री भी हैं, पेड भी हैं। तो वो मैं आपको प्रॉपर वो भी अपनी आज के जो हमारे क्लास के नोट्स होंगे उसके अंदर मैं वो भी लिख के आपको भेज दूंगा। और हमने वो टूल्स यूज़ करके अपनी पिक्चर्स को हमने जियो टैग करना है। अब जियो टैग बेसिकली ज़रूरी क्यों है? गूगल की नज़रों के अंदर जो बिजनेस, फर्ज करें मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कनाडा में सर्विसेज दे रहा हूँ जीएमबी की। तो अब एक जब आपने अक्सर देखा होगा, या जितने भी आप में से टेक्निकल बंदे हैं उनको पता होगा कि जब हम किसी भी जगह की तस्वीर खींचते हैं ना, तो हमारे मोबाइल से जब हम कोई भी तस्वीर खींचते हैं तो उस तस्वीर के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लोकेशन भी आती है, उसका लोकेशन डाटा भी वहाँ पे एम्बेड होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम सर्विसेज जो हैं वो अपनी टोरंटो के अंदर दे रहे हैं, काम जो है वो हम लाहौर में बैठ के कर रहे हैं, और पिक्चर हमने इंटरनेट से उठाई है। उस पिक्चर के अंदर डाटा जो है वो किसी और वेबसाइट का है, और लाहौर में वो डाउनलोड हुई है, अपलोड हो रही है वो कनाडा के बिजनेस के ऊपर। तो वो ये सारी चीज़ें सेंस नहीं बनाती ना एक। तो उसके बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर क्लाइंट खुद नहीं कर सकता, उसको जियो टैगिंग का आइडिया नहीं है, वो अपनी पिक्चर्स के अंदर
एग्जैक्ट वही लोकेशंस को एम्बेड नहीं कर सकता। एग्जैक्ट वही लोकेशन, जिस लोकेशन के ऊपर हम सर्विसेज दे रहे हैं, उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स अगर वो एम्बेड नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं कि हम उससे ओरिजिनल पिक्चर्स मंगवा लेते हैं कि आप हमें अपने बिजनेस की बस 10 20 30 40 50 जितनी भी बिजनेसेस हैं और जितनी भी पिक्चर्स हैं वो सारी हमें सेंड कर दें। हम उसके बिजनेस एरिया बिजनेस एरिया फर्ज करें, जैसे मैं टोरंटो के अंदर सर्विस दे रहा हूँ, तो टोरंटो के अंदर जितने भी टॉप लैंडमार्क्स हैं, जितनी भी टॉप विजिटेड लोकेशंस हैं, जितनी भी टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जितनी भी जो भी जगह हैं टोरंटो के अंदर, ये भी टोटल बिजनेस पे बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। फर्ज करिए मैं लिमोजीन सर्विसेज दे रहा हूँ जिसके अंदर एयरपोर्ट ट्रांसफर सर्विस भी है, कि मैं एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप भी देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एयरपोर्ट के कोऑर्डिनेट्स वगैरह वहाँ पे एम्बेड करूँगा, मैं डिफरेंट टर्मिनल्स के कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे एम्बेड करूँगा, मैं जो उस सिटी के जो टॉप लैंडमार्क्स होंगे, टॉप चीज़ें होंगी, मैं उसको जियो टैग करूँगा, उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो अपनी पिक्सेस के अंदर एम्बेड करूँगा। तो मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे हम गूगल को बताते हैं कि हमारा बिजनेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। और एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि जिस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, उस लोकेशन की उसी लोकेशन की जियो टैग पिक्चर्स भी हम यूज़ कर रहे हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है। और मतलब ये एक एक्टिविटी है ना कि हम वहाँ पे एक्चुअल में अपनी सर्विसेज को ऑपरेट भी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को कभी भी मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। ये हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल इससे गूगल को जाता है कि आपका बिजनेस जो है वो फिजिकली वहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है। और ये बहुत ज़रूरी भी है आजकल। जितने भी सैप बिजनेसेस हैं, न्यू प्रोफाइल्स होती हैं, या रिसेंटली जिनके एड्रेस वगैरह चेंज हुए होते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को लाजमी हमने यानी कि जेन में रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जियो टैगिंग, ठीक है जियो टैगिंग होती है, कुछ होता है, आपने बता दिया है कि जियो टैगिंग भी कुछ है। मगर ये जियो टैगिंग करनी कैसे है? पता कैसे चलेगा जियो टैगिंग है क्या? आपने बता तो दिया है, मगर इसका करना क्या है? अच्छा, मैं यहाँ पे जो टूल यूज़ कर रहा हूँ वो है GeoImager.com। और ये GeoImager.com जो है ये पेड है। तो मगर मैं आपको फ्री टूल्स की भी लिस्ट दे दूंगा। और सारे टूल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम तरीके से वर्क करते हैं, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अ, ये जियो इमेजर टूल जो मैं यूज़ करता हूँ ये पेड है। तो हमें तो क्लाइंट्स जो हैं वो ले देते हैं। तो फर्ज करें लिमोजीन सर्विस की हम बात कर रहे हैं या हम लोकल बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ये लिमोजीन सर्विस की एक पिक्चर है। हमने इसको ये हमने वहाँ पे अपलोड करनी है, मतलब GMB पे अपलोड करनी है। तो मैंने इसको यहाँ पे अपलोड किया, यहाँ पे क्लिक करके अपलोड किया, तो मेरे पास पूरी दुनिया का एक नक्शा आ गया। अब जिस एड्रेस की, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, उसको हमने सर्च करना है। फर्ज करेंगे टोरंटो के अंदर हम कोई सर्विस दे रहे हैं, या हम कोई मतलब GMB की हम सर्विस दे रहे हैं। तो मेरी लिमोजीन सर्विस है। अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, ये सर्विस टू सर्विस वेरी करता है। लिमोजीन सर्विस की बजाय अगर ये प्लम्बिंग सर्विस होता, ये अगर बार्बर सर्विस होता या कुछ भी होता, तो जहाँ पे वो बार्बर इस टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसी लोकेशन को यहाँ पे सर्च करते या जियो टैग करते। तो मैं इस टाइम अगर सर्विस दे रहा हूँ पियर्सन एयरपोर्ट, तो ये आ गया टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये उस एयरपोर्ट की लोकेशन आ गई, ये उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये लैटिट्यूड आ गया, लॉन्गिट्यूड आ गया। तो ये आ गया, इसको मैं राइट एग्जिट टैग्स यहाँ पे करूँगा। तो अब मेरी जो पिक्चर है वो जियो टैग हो चुकी है। मगर हमने यहीं पे नहीं रुकना, अब हमने यहाँ पे अपने जो सर्विस जो हम दे रहे हैं उसके कीवर्ड्स, उसके जो वन लाइनर आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे और ऊपर हमारी कीवर्ड्स आ जाएंगे। जैसे फर्ज करें मेरी सर्विस है टॉप रेटेड पीएसएन
पोर्ट लिमो सर्विस, लिमोजीन को ही लिमो कहते हैं, शॉर्ट वर्ड्स में लिमो कहते हैं, और लिमो के ऊपर भी अच्छा खासा वो वॉल्यूम होता है। तो ये करके नीचे वन लाइनर ऐड करके, अभी मैं कीवर्ड रिसर्च और इन चीज़ों पे नहीं जा रहा, मजीद आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, हम पहले इस सारे सिनेरियो को एक दफ़ा समझ लें। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारी पिक्चर हमारे पास डाउनलोड हो गई। तो इस डाउनलोड हुई पिक्चर को हम फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे। बिजनेस हमारा किसी बारे में है, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चलो खैर जो भी है। तो हम इसको अभी फिलहाल स्किप कर देते हैं। जितनी भी स्टार्टिंग में तो आपने एटलीस्ट 8-10 पिक्चर्स लाजमी लगानी है। लोगो आपका अभी तक ये, यू कैन रिमूव दिस कॉपी फ्रॉम योर बिजनेस फाइल सेटिंग। ओके, ये कॉपी बन के आ गई, मगर वो जो पहले वाला था वो हमारा अभी तक वैसे ही बना हुआ है। ओके, नो इश्यूज एट ऑल। Your request to manage an existing profile was accepted. You can remove this copy. हाँ, ये उसने उसी को डुप्लीकेट कर दिया, क्योंकि वो वेबसाइट की वजह से शायद उसने कर दिया हो। एड्रेस तो मैंने चेंज कर दिया था। चले खैर, मगर बताने का मकसद ये है कि वो बन जाती है, मसला नहीं है इतना। ये हमारी प्रोफाइल इसी तरह पहले भी बनी है। तो पिक्चर्स हमेशा आपकी अ, वो होनी चाहिए ओरिजिनल, और जियो टैग करके आपने इसको अपलोड करना है।